मैं प्रियंका प्रसाद, मेरा सवाल आप सभी से है कि जब चुनाव आता है तो आप एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देंगी बात करते हैं, महंगाई कम कर देंगे की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल कंट्रोल हो जाएगा की बात करते हैं, और आप अचानक से महंगाई बढ़ाने लगते हैं। तो ये जनता की हित की बात है या चुनाव के लिए आप ये चीज करते हैं? मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जैसे ही चुनाव आने लगते हैं तो आप जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं, और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं तो आप जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। दाम बढ़ते जा रहे हैं 2 साल से, आप ये चीज नहीं देख रहे हैं। और भी लोग आए हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सब अमीर लोग नहीं हैं जो आपके टैक्स पे कर सकते हैं। हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हमें भी अपने खर्चे देखने होते हैं। दिन ब दिन खर्चे हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, कंट्रोल कोई नहीं है इस बात पे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबको दिख रहा है चुनाव वाला आपका जो मसला है ना, सबको दिख रहा है। एक सवाल और ले लेते हैं फिर जवाब। मैं सिर्फ रेटोरिक्स में बात नहीं करूंगा, मेरे 3 सवाल हैं आप तीनों से, उनसे मैं नहीं पूछूंगा जी। सर, मेरा सवाल कांग्रेस वालों से ये है कि 2013 में 1,30,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स का उधार हम पे है उसका इस पे कितना फर्क पड़ा है। दूसरी चीज, 2008 और 9 के बीच में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर, उससे आपने कुछ सीख के यहाँ अप्लाई क्यों नहीं किया। तीसरा सर आपसे कि जो CSR है जो 2% देना पड़ता है वो उसको बढ़ाना क्यों नहीं चाहिए, और जो इनकम टैक्स इक्वली इम्पोज होता है वो कैपिटलिस्ट से ज्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए। और आपसे मैं कुछ नहीं पूछना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक कम्युनिज्म ने आज तक किसी का भला किया है। थैंक यू। यही से शुरू करते हैं। आपको एक बार बता दूं, चाहे वो बंगाल, आप समझ गए सर आपके जुलूस का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? वो सुनिए, कोई बात, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो केरल हो, यही 3 राज्यों में बेड़ा गर्क हो गया। एक मिनट, बेड़ा गर्क हो। देखिए, यही 3 राज्य यहाँ पे लैंड रिलेशंस में फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। वो कम्युनिस्टों की पहली बार पूछा। और आपको बता दें, केरल सरकार ने पहली राज्य सरकार है जिसने कहा कुछ नहीं किया, जियो के नेटवर्क को खत्म करके केरल की सरकार का अपना नेटवर्क चलाएंगे, प्रॉफिट मेकिंग को खत्म करेंगे। जब लग जाए नेटवर्क चल जाए फिर बात करेंगे। अभी भी एकमात्र राज्य है जहाँ 50 पैसे का सिक्का चलता है। ये अच्छा है, बांदल बोलने में बड़े अच्छे हैं। केरल देखो सबको चुप कर दिया है, जिनको रूल आउट किया वही बोल रहे हैं। नहीं कह रहा। अरे सर, लोएस्ट फीसिस, लोएस्ट एजुकेशन की फीस आपको कम्युनिस्ट राज्य की सरकारों में मिलेगी पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में। लोएस्ट महंगाई की दाम आपको पूरे विश्व में कम्युनिस्ट राज्यों में मिलेंगे। उसका रीजन है कि हम मुनाफाखोरी पर जितना टाइट लगाम लगाते हैं कोई नहीं लगा। ठीक है। साथी ने एक सवाल पूछा, इम्पोर्टेंट सवाल है। टोटल 8 साल में एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल पे कलेक्ट हुआ 26,51,000 करोड़, और ऑयल बॉन्ड का रीपेमेंट और इंटरेस्ट टोटल हुआ 77,000 करोड़। अर्थात जितना कलेक्ट हुआ उसका मात्र 3% ऑयल बॉन्ड में भुगतान हुआ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, मुझे भी एक सवाल पूछा था। सिद्धार्थ बोल रहे हैं, उसके बाद से आपसे कंक्लूडिंग। देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा एक, क्योंकि डिस्कशन सारा तेल पेट्रोल डीजल पे ही जा रहा है, जबकि एडिबल ऑयल्स में जो महंगाई है वो 100% पे भी कई कैटेगरीज में गई है। जो सवाल पूछा गया कि कंपनीज पे 2% जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्यों नहीं बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये वामपंथ का ही विचार था और यूपीए सरकार में लगाया गया। उसका लाभ कितना होता है मुझे जानकारी नहीं। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाइए, इनकम टैक्स घटाइए, लॉजिकली सही है। बीजेपी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाए थे और इनकम टैक्स को लेकर लगातार मांगे जारी हैं। पिछले 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अभी इस बजट में कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो मिडिल क्लास है, इनकम पेइंग क्लास, टैक्स पेइंग क्लास, उस पे अंजना जी बहुत बड़ा एक बोझ बढ़ा है पिछले 2 साल में। ये कंबाइंड डबल वैमी है, और कहीं ना कहीं पे मेरे मन में सवाल आता है कि क्या मिडिल क्लास भारत में, जिसे लोगों ने बाहर से आके निवेश किया कि 40 करोड़ मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, आज वो मिडिल क्लास इतनी कमजोर है कि उससे हर तरफ की मार पड़ रही है, पर उसकी आवाज पॉलिटिकली कहीं पे रेजोनेट नहीं हो रही। अब की बार देखिए अन्ना जी, जनता पर मार नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ही की वजह से तो हम यहाँ खड़े हैं। जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जिताती, जनता ही का विश्वास है। राम मंदिर बनवा दिया, सब हो गया। सुन लीजिए, अभी घर भी बनवा रहे हैं सबके। इस्लाम साहब, उस बच्चे का सवाल, अरे यार प्लीज, उसका नौकरी कब लगेगी? आपको नौकरी चाहिए? उसका भैया, उसका नौकरी तो पक्की है। कहाँ भेजूं उसको?
मेरे पास भेज दी, मेरे पास। कहाँ भेजूं? अच्छा ठीक है, ये सब कॉमेडी बच्चे बात में कहाँ कर लेंगे, जाएंगे? अब कॉमेडी बात में कर लेंगे, वो अपनी जवाब किडनी बेचने को प्लीज तैयार जवाब हो सुन रहे लीजिए, टाइम खत्म। देखिए, सबसे पहली बात कि सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं, यह हकीकत है कि इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रही है, जिस तरह से जो प्रोस्पेक्ट्स है इंडिया में, आगे आने वाले में 2030 तक के जो दुनिया ने इंडिया के बारे में जो एक ओपिनियन बनाया है, तो ये लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किस्मत गैस के दाम यही है यार दुनिया में। डोंट डिस्टर्ब मी, दुनिया में यही है, डोंट ये डिस्टर्ब गलत मी, है कि सही डोंट है? डिस्टर्ब मी, दुनिया में गैस के दाम कहाँ है सबसे ज्यादा? आपने देखा? प्रोफेसर साहब, Don't आपने disturb देखा me. किसी ने नहीं प्रोफेसर, बोला। प्रोफेसर, इनको प्रोफेसर बता दो गौरव कहाँ वल्लभ, है? आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पेट्रोल के तीसरे नंबर प्रोफेसर के दाम साहब, है इंडिया में। प्रोफेसर तीसरे में गौरव आगे वल्लभ, स्टूडेंट्स आपके आप बीच में इनको किसी भगा ने दिया नहीं वहां बता से। दीजिए, अरे आप चुप झूठ रहो। बोले उसके लिए चुप। या तो माफी मांगिए, या आप झूठ या बोल तो रहे हैं माफी आप। मांगिए इनसे। अरे जी, झूठ बोलते हैं आप देखिए, यहाँ या पे। तो- तीसरे नंबर ये के प्रोफेसर कॉस्टलीस्ट नहीं, इसलिए पेट्रोल इनको भगा इंडिया दिया में गया मिल वहां रहा है। से। प्रोफेसर डीजल वल्लभ, 7वें प्लीज। नंबर का कॉस्टलीस्ट इंडिया में मिल रहा है। रसोई अभी गैस 3 से सिलेंडर में अपनी बात पूरी कीजिए। कॉस्टलीस्ट देखिए, इंडिया मैं में। सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो हिंदुस्तान का जो के बारे में ओपिनियन है, सबसे बेहतरीन जो है, अगर फ्यूचर है तो इंडिया में जो जन्मे हुए बच्चे हैं, जो आज नई पीढ़ी है, उसके लिए जिस तरह का निवेश हो रहा है, जिस तरह की कोशिश हो रही है सरकार द्वारा, वो आगे नौकरियां ही नौकरियां क्रिएट करेंगी। आज आप देखिए कितनी तेजी से जो नौकरियां वापस आई। ठीक है, 6.8% जो बात कर रहे हैं CMEI के, इससे पहले देखिए इन लोगों ने क्या किया था, बैंकों की हालत खराब करके रखी, इकोनॉमी की जो घंटा बैठा के रखा था। आज सब चीज मजबूत है।